शालोम, आप सबका स्वागत है स्पिरिट लाइफ सिड में एक और बार। आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के एक तोहफे की बात करेंगे, एक गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। आज हम बात करेंगे एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है होली स्पिरिट, और ये परमेश्वर ने आपको और मुझे गिफ्ट दिया है जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। और आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये हमारे जीवन में, हर मसीह के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। होली स्पिरिट की वैल्यू यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह खुद इस धरती पे होली स्पिरिट के ही सहारे चले हैं। और आज वो ही सेम होली स्पिरिट आपके और मेरे पास है। तो आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि होली स्पिरिट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और आप अपना पूरा अटेंशन इन पॉइंट्स पे देना और अपनी लाइफ में इनको यूज करना। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाता है। यूहन्ना 14:26 में यीशु मसीह ने कहा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सबसे पहले पॉइंट यह है कि होली स्पिरिट आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है। जो बातें यीशु मसीह ने की हैं वो याद भी दिलाता है और उस पे चलना भी सिखाता है। पवित्र आत्मा से अच्छा टीचर कोई भी नहीं हो सकता। तो जब आप पवित्र आत्मा को अपना टीचर मान लेंगे, अपना सहायक मान लेंगे, तो आप परमेश्वर की बातों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और यीशु मसीह को प्रेम कर पाएंगे। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि होली स्पिरिट हमें प्रेयर करना सिखाते हैं। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, वो ये भी जानता है कि हमें क्या प्रेयर करनी चाहिए, हमें कब, क्या और कैसे प्रेयर करनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि जो प्रेयर हम कर रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी है, जो प्रेयर पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक हमसे भी अच्छा प्रेयर पार्टनर मिला है, एक सबसे बेस्ट प्रेयर वॉरियर है हमारे साथ, जो कि होली स्पिरिट है, और वो ही जानते हैं कि बेस्ट प्रेयर क्या करनी चाहिए, किस मौके पे, कहाँ पे क्या प्रेयर करनी है। और जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे आपकी मदद करने के लिए प्रेयर में, तो आपकी प्रेयर लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आराधना। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब आप आराधना कर रहे हैं तो आप आत्मा से और सच्चाई से करें। जो आत्मा से है वो है होली स्पिरिट की मदद से। और काफ़ी मसीह गीत ऐसे हैं जो कि हमारे वचन जो बाइबल में दिए हैं उन वचनों से नहीं मिलते। और वो वचन जब हम गाते हैं, वही गीत जब हम गाते हैं, तो हमारे कन्फेशंस रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो कन्फेशंस वचन के साथ नहीं मिलते, और इसलिए हमारी वर्शिप फ्रूटफुल नहीं होती। इसलिए ये आराधना का ज्ञान भी पवित्र आत्मा देता है। और जब आप आराधना करें तो पवित्र आत्मा की भी एक विल है जो बताता है, जिसको पता है कि कब, कहाँ, कौन सा गीत गाना है। जब आप पवित्र आत्मा की मदद मांगे तो पवित्र आत्मा से कहें कि आपकी आराधना में मदद करें और आपकी आराधना फ्रूटफुल हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को बढ़ाता है। पवित्र आत्मा इज द स्पिरिट ऑफ फेथ। दूसरा कुरिन्थियन 4:13 में लिखा है कि हम में भी वो ही विश्वास की आत्मा है। तो अगर आप विश्वास में कमज़ोर हैं, अगर आपको ये शक है कि परमेश्वर फेथफुल नहीं है, तो आप पवित्र आत्मा की मदद मांगे, क्योंकि वो ही है जो आपको विश्वास देगा, वो ही आपके फेथ को बढ़ाएगा। जैसे वचन कहता है कि
विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो वो विश्वास का आत्मा विश्वास के लिए बहुत जरूरी है, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। जब आपका फेथ लेवल बिल्कुल डाउन है तो आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। सबसे बड़ी मसीहों की कमजोरी डर है, फियर। और वचन भी यही बता रहा है कि वो फियर जिसको आप अपने दिल में लेके चल रहे हैं, वो फाइनेंस का हो, वो आपकी मैरिज का हो, बच्चों का हो, या किसी भी चीज का हो, वो परमेश्वर ने नहीं दिया है। क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया है वो फियर की स्पिरिट नहीं है, लेकिन वो है प्रेम और सामर्थ की आत्मा। तो डर को अपने अंदर जगह ना दें, लेकिन पवित्र आत्मा को पूरे संयम से आपके अंदर काम करने दें। डर से आप कुछ भी बदल नहीं सकते, लेकिन डर से आप शैतान को जरूर जगह दे सकते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देंगे तो आप उस डर से जीत निकलेंगे और उस डर के ऊपर आप विजय पा लेंगे। ये तो 5 पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पवित्र आत्मा के रिलेटेड। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में और बात करें तो इसके बारे में हम बहुत से पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीहों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 5 पॉइंट है आप इसको ध्यान से सुने और इसको अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम पवित्र आत्मा के रिलेटेड और भी पार्ट्स या इसकी एक्सटेंडेड वीडियो बना पाएँ, जिससे आप और भी आशीष पाएँ। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करना ना भूलना। शालोम।